हाय गाइस, वेलकम बैक टू पियासी व्लॉग्स। एंड आज है लास्ट डे इन वेलेंसिया। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ और इसके बाद इमीडिएटली हमें निकलना है स्टेशन। अब स्टेशन निकल के एक प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे मैकडी में बैठ के खाना खा रही हूँ विथ लगेज। सो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँचे, लेकिन तब तक हमारी ट्रेन जो थी हमने इनिशियली बुक किया था फ्रॉम वेलेंसिया टू मैड्रिड, वो छूट गया था हमसे। वी मिस्ड आवर ट्रेन एंड दैट्स द रीज़न हमको जिस टाइम पे निकलना था हम नहीं निकल पाए। हम स्टेशन में रुक के हमने दूसरे टिकट्स करवाए फॉर द नेक्स्ट स्केड्यूल्ड ट्रेन, एंड तब जाके हमने ये ट्रेन बोर्ड किया था और हम मैड्रिड के लिए निकले थे। सो या टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है गाइस। और फिर फाइनली हम पहुंच गए मैड्रिड। मैड्रिड से हमारी फ़्लाइट बैक थी टू बैंगलोर, एंड दैट्स द रीज़न हम लोग को मैड्रिड वापस आना ही था। इसीलिए हमने सोचा कि हम एक इवनिंग स्पेंड करेंगे मैड्रिड में। और यहाँ पे पहुँच के मैं तुरंत होटल में चेक इन करके थोड़ा सा रेडी हो गई, बिकॉज लास्ट डे था। तो लास्ट डे पे आप क्या करते हो, शॉपिंग। तो इसीलिए मैं भी निकल गई थी संदीप के साथ, और मुझे भी ढेर सारी शॉपिंग करनी थी। इसीलिए मैं रेडी होके मैड्रिड के जो मेन मार्केट्स होते हैं या जो भी मॉल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली अच्छे ब्रांड्स होते हैं, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। ट्रैफिक देखिए गाइस, इतना ट्रैफिक, मुझे बैंगलोर की याद आ गई। बट फाइनली हमने बहुत घूमा, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, और हम लोग मैड्रिड के जो जो बिल्डिंग्स हमने मिस किए थे फर्स्ट डे में, वो सब कुछ हमने फाइनली लास्ट डे में हमने घूम लिया था। और फिर दिन भर घूमने के बाद हम थक के आ गए थे एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, एंड माय फेवरेट चाइनीज़ खाने के लिए। बेसिकली एशियन होता है वहाँ पे, और वहाँ का एशियन जैसे मैंने बोला बहुत ही अलग था, तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया। बट फिर हम उसके बाद निकल गए थोड़ा और मिडनाइट ऐसे ही घूमने के लिए, बिकॉज़ हमारा लास्ट नाइट था वहाँ पे स्पेन में। हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे, और जितना हो सकता था मेमोरीज़ बना रहे थे हम लोग। बहुत मज़ा आया गाइस। ऐसे ही घूमते घूमते फिर रात एंड हो गई, और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी। और हम जा रहे थे यहाँ से दोहा, और दोहा में पहुँचते ही हमारा लेओवर था 1 नाइट का, एंड देन वी हैड आ फ्लाइट द नेक्स्ट डे टू बैंगलोर। यहाँ पे मैं बहुत ही दुखी हो रही हूँ, बिकॉज़ मैं स्पेन छोड़ के जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट इवेंचुअली जाना तो है ही। पहुँच गए हम एयरपोर्ट पे, हमने जल्दी से चेक इन किया। थोड़े बहुत जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, टैक्स रिफ़ंड वगैरह वगैरह जो भी है, वो संदीप ने ख़त्म किया, एंड फिर हम बैठ गए एक ट्रेन में जो लेके जाता है गेट तक। आई मीन यूजुअली हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होता ही है आजकल। तो ये वाली जो ट्रेन थी वो हमको स्ट्रेट लेके जाएगी गेट तक, और फिर वहाँ से हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। मुझे लगता है ये फैसिलिटीज़ ना इंडिया में भी होनी चाहिए, स्पेशली बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे। आई मीन कितना कन्वीनियंट हो जाता है गाइस, इतना ट्रैवल करते हो आप, कभी आप लेट हो जाते हो, एटलीस्ट आपको टेंशन फ्री रहता है कि आप जल्दी से गेट तक पहुंच जाओगे। अनदर बोर्डिंग टाइम, एंड मुझे सेम फीलिंग। अगर आपको नहीं पता है मुझे बोर्डिंग से पहले क्या होता है, तो आप पहले के व्लॉग्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे बोर्डिंग से क्या दिक्कत है। और इसीलिए मैंने दोहा में लैंड करने के बाद ही वापस वीडियो रिज्यूम किया, और मैं वापस व्लॉग्स बनाने लग गई, क्योंकि थैंक गॉड मैं सेफली लैंड कर चुकी थी। एंड गाइज, मैं दोहा में पहली बार आ रही थी, मेरे को पता ही नहीं था कि ये दोहा भी इतना सुंदर है। इट वॉज सो प्रिटी। मतलब दुबई से कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे सिमिलर लगी दुबई से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना। आई मीन क्या ही बताऊँ, रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, या चाहे जो भी है, मतलब इट वाज सो वेल मेंटेन्ड। देख के ही मज़ा आ जाता है। मतलब एनी गल्फ कंट्रीज़ फॉर दैट मैटर, आपको जो लोग गए हैं उनको तो पता ही होगा कि बहुत सुंदर है। ये देखिए सारे लाइट्स, एंड पूरा स्ट्रीट्स उनका ना एकदम ब्राइट रहता है। और ये मैं बोल रही हूँ रात के 12 बज चुके थे शायद, और ये देखिए स्काई लाइन, माई गुडनेस, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आफ्टर अ टायरिंग 6 आवर जर्नी, वैसे तो इतनी एनर्जी बची नहीं थी कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं और व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन जब स्काई लाइन ही इतनी सुंदर हो, और जैसे ही आप सिटी में
एंटर करते हो आपको इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखती है, आपकी एनर्जी वैसे ही वापस आ जाती है। ये मिडनाइट हो रहा था फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आंखें नहीं थक रही थी इतना सुंदर स्काईलाइन देखते हुए, और बहुत मज़ा आया। हमने होटल चेक इन किया और फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, एंड आफ्टर अ गुड रेस्ट हम लोग मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले हमारी नज़र गई इस व्यू पे। मतलब वाह, व्यू भी इतना शानदार। हम लोग रुके थे गए सिटी सेंटर रोताना दोहा, विच इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड। तो हमको जो जो चीज़ें देखनी थी वो काफ़ी आसपास थी, लेकिन हमारा आइटिनरी कुछ खास हो नहीं पाया सक्सेसफुल बिकॉज धूप गाइज, इट वॉज सो सनी, मैड हॉट समर। मतलब 42 था जिस दिन हम गए थे। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक एसी कैब में बैठ के एक मॉल जा सकते थे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर स्टेप आउट करने के लिए, इतनी गर्मी थी। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे विलाजियो मॉल, जो कि थोड़ा डिस्टेंस में था, लेकिन हम लोग गए थे विज़िट करने के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, इस मॉल के अंदर जैसे ही आप घुसते हो ना, ऐसा लगता है आपको ब्लैंकेट चाहिए। मतलब लिटरली ऑपोजिट ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड। ऑनेस्टली मेरे से तो इतना चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ही बड़ा मॉल है और फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जिसको ना 2-3 दिन की फुर्सत है वो ये मॉल आके आराम से घूम सकता है, अगर सारे ब्रांड्स एक्सप्लोर करने हैं तो। ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी से विंडो शॉपिंग करके लगेज चेकआउट किया और स्ट्रेटली पहुंच गए हम दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी डायरेक्टली टू बैंगलोर। इस बार मैं नर्वस नहीं थी क्योंकि मैं अपने घर जाने वाली थी, एंड काफ़ी लंबा वेकेशन भी था। मतलब 12 डेज़, इट्स एक्चुअली लंबा वेकेशन। तो बहुत एक्साइटेड भी थी घर पहुंचने के लिए। तो वापस हम लोग वही एयरपोर्ट पे आए, ट्रेन बोर्ड किया, गेट तक गए एंड फिर फ़्लाइट बोर्ड किया। ऑनेस्टली मेरा तो मन कर रहा था मैं ये एयरपोर्ट में ही 2-3 घंटे बिता दूं, क्योंकि एयरपोर्ट ही इतना शानदार है, इतना मतलब बड़ा है, इट्स ह्यूज। एंड अगेन आपको शॉपिंग मॉल की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आते हो। और यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं, फ्रॉम गुची टू नॉर्मल ब्रांड्स, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। और इतना ब्यूटीफुल भी है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स थे, एंड मैं यहाँ पे एक्साइटेड थी घर जाने के लिए। एंड इट वॉज टाइम टू लैंड इन बैंगलोर। एंड मेरे स्पेन सीरीज़ का ये आखिरी व्लॉग था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो सारे व्लॉग्स, और जिसने देखा है उसको दिल से वेरी वेरी थैंक यू। और आपको अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनका स्पेन का ट्रिप आने वाला है। और आपको क्या पसंद आया आप भी कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं गाइस, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।